मेरा सर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब जीतू ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं हरगिज़ यह दूध नहीं पीऊँगी। इसमें यकीनन नशे की चीज़ है। उसने गिलास मेरे मुंह को लगाया तो मैं पीछे हट गई और हाथ से गिलास पीछे कर दिया। मैंने कहा, नहीं जीतू, आज मैं किसी भी कीमत पर यह दूध नहीं पीऊँगी। मेरा यह कहना था कि जीतू गुस्से से बिखर सा गया था। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरा जुनून सह नहीं सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था। मैं जानता था कि कोई भी नाजुक शरीर की लड़की मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। इसलिए चुपचाप से जाओ और मैं कहता हूँ उस पर इनकार मत करो और चुपचाप यह दूध पियो। मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें नशा मिला हुआ है। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ ताकि तुम मेरे जुनून को सह सको। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की कि दूध का गिलास ना पीऊँ, लेकिन उसने मेरी एक ना चलने दी। 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वज़न कम हो चुका था। अब मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी। लेकिन एकदम से मेरा वज़न कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं एक जानवरों जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी। अब तो खाते पीते समय भी मेरे हाथ कांपने लगते थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे। मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है। मेरी आँखों के आसपास काले गहरे गड्ढे से पड़ने लगे थे। सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही मेरी सांस फूलने लगती थी। धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मेरी सांस अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी। तो मैंने कहा, मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए। उसके बाद आराम करने को बोल दिया। मेरी सास और ननद आम रिवायत टाइप की नहीं थी कि मुझ पर रोक टोक करती, काम की जिम्मेदारियां डालती, बल्कि उन्हें तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि उनके इतने हैंडसम बेटे ने एक मोटी आम सी शक्ल सूरत की लड़की से शादी क्यों की थी। एक बार मेरी सास ने बातों बातों में मुझसे कहा था कि जीतू ने तुम्हें पसंद कर लिया और हमें जीतू की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। उसकी ज़िंदगी है, उसने अपनी मर्ज़ी से गुजारनी है, इसलिए हमने बिना किसी रोक टोक के उसकी और तुम्हारी शादी करवा दी। खैर, यह गुत्थी मेरे लिए अब तक उलझी ही थी कि जीतू ने मुझसे शादी क्यों की थी। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमूं। मैं गाड़ी में ही बैठी रही। यहीं समय गुजरने के लिए सामने बने रेस्टोरेंट देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहाँ से निकल रहे थे। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात न की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब जीतू मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने कहा, मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल गई हूँ, हॉल में ही होगी, मुझे वो ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूँगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, इसलिए अब उसे लगा कि शायद मैं वह दूध पी लूँगी। जैसे ही जीतू कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गड्ढे में खुली थी। पौधों के बीच मैंने वह दूध गिराया और अपने पास से एक मिल्क पैक निकालकर गिलास में डाल दिया। मुझे यह जानना था कि जीतू रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। जब जीतू कमरे में आया तो मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा
उसने मेरी मेडिसिन मुझे दी और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम यह दवा खा रही हो? मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, मुझे अपने अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए, कहने लगा, ठीक है खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई। एक ऐसा दिखावा करने लगी जैसे कि नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद जीतू कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वह बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने जीतू और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। अपनी छोटी बहन को ही मैंने गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था।